गाय के साथ गोपाल। श्री कृष्ण लीला के उपकरणों में गाय सुर वनिताओं की वीणा विनंदित स्वर लहरी अंतरिक्ष को चीरकर नंद प्रांगण के मणिमय स्तंभों में प्रतिध्वनित हो उठी। नंदरानी चकित सी होकर एक क्षण के लिए आकाश की ओर देखने लगी, पर उनकी आंखें तो अपने नयनानंद प्राणाराम हृदय धन नीलमणि की छवि से निरंतर परिव्याप्त थी। उन्हें वहां भी उस नीले गगन के वक्षस्थल पर दिखा शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुनु चलत रेणु तन मंडित मुखदधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन छवि गोरोचन को तिलक दिए, लट लटकन मनोमत्त मधुपगन मादक मधु ही पिए, कठुला कंठ वज्र केहरी नख राजत हैं सखी रुचिर हिये, धन्य सूर एको पल ये सुख कहा भयो सतकल्प जिए। नीलमणि श्याम सुंदर के अरुण कर पल्लव में उज्ज्वलतम नवनीत है। नवनीरद श्रेयंगों को नचा नचा कर घुटरुअन चलते हुए वे घूम रहे हैं। प्रांगण के बड़भागी धूलिकणों से श्यामल अंग परिशोभित हैं। अरुण अधर तथा ओष्ठ धवल दधी से सने हैं। सुंदर कपोल एवं चंचल नयनों की शोभा निराली ही है। उन्नत ललाट पर गोरोचन का तिलक है। मनोहर मुखारविंद पर घन कृष्ण केशों की घुंघराली लटें लहरा रही हैं। लटें ऐसी प्रतीत होती हैं मानो भ्रमर हों। श्याम सुंदर के मनोहर मुखारविंद का मधुर मधुपान करने आए हों, मधु पीकर मत्त हो गए हों, सुध बुध भूल गए और अरविंद पर अरबरा रहे हों। कमनीय कंठ में कठुला शोभा पा रहा है। विशाल हृदय पर व्याघ्र नख आदि टोना निर्वारक वस्तुओं से निर्मित माला झूल रही है। एक और इस छवि के क्षण भर का दर्शन का आनंद और दूसरी ओर सैकड़ों कल्पों का समस्त जीवन सुख। इन दोनों की तुलना में वो एक क्षण ही धन्य है। कल्पों का जीवन तुच्छाति तुच्छ, सर्वथा व्यर्थ अनर्थ है। नंदरानी ने आकाश से दृष्टि हटा ली और वो आंगन में किलकते हुए नीलमणि को पुनः देखने लग गईं। आंखों के कोयों में आनंदाश्रु छलक आए। यही दशा वृज नरेश नंदराज की भी थी, जो कुछ ही दूर पर खड़े हुए अपने पुत्र की रिंगण लीला निर्निमेष नयनों से निहार रहे थे। अग्रज दाऊ पास ही बैठे आनंदम बुद्धि में आकंठ निमग्न थे। उनके आनंद की सीमा नहीं थी। कभी आगे कभी पीछे रहकर छाया की तरह वे श्याम सुंदर का अनुगमन करते थे। दोनों भाई परस्पर अस्पष्ट कुछ बोलते और दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। थोड़ी दूर घुटरू चलकर अपने ही नुपुर की रुंझुन ध्वनि से चकित हो गए। स्निग्ध गंभीर मुद्रा में कुछ क्षण सोचने से लगते, फिर आगे बढ़ते, फिर रुंझुन शब्द होता, फिर ठिठक जाते। ठहरते ही मणिमय आंगन में मनोहर मुख कमल प्रतिबिंबित हो जाता और विस्फारित नेत्रों से उसकी ओर देखने लगते। कभी उसे पकड़ने के उद्देश्य से उसके सिर पर हाथ रख देते। हाथ का व्यवधान आने से प्रतिबिंब लुप्त हो जाता। श्याम सुंदर आश्चर्य भरी मुद्रा में जननी की ओर देखने लगते। इस प्रकार बाल लीलाधारी गोलोक विहारी की अभिनव रिंगण लीला प्रारंभ हुई और प्रतिक्षण नई नई होकर बढ़ चली। ये कोई प्राकृत शिशु का स्वभाव जात घुटरुन तो था नहीं कि जिनकी निश्चित सीमा हो। ये तो स्वयं भगवान वृजेंद्र नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के चिदानंदमय स्वरूपभूत रस सागर का एक तरंग विशेष था। चंद्रकला की भांति जिस अनुपात से वात्सल्य स्नेहवती माता यशोदा एवं अन्य व्रज सुंदरियों की भावनाएं बढ़ रही थी, उसी अनुपात से उस अचिंत्य अनंत चिन्मय रस सार सुधा समुद्र में सरल वक्र और तीक्ष्ण तरंगे उठ रही थी। बालकृष्ण के घुटरू चलने का समाचार विद्युत की तरह समस्त गोष्ठ में फैल चुका था। यूथ की यूथ भाग्यवती व्रज वनिताएं प्रतिदिन नंद द्वार पर एकत्र हो जाती और उस अनुपम लीला रस सुधा का अतृप्त पान करके बलिहार जाती। सबका अलग अलग हृदय था, सबकी अपनी अपनी भावनाएं थीं। सभी अपनी भावना के अनुरूप लीला का रस लेती थी। रस लेती लेती रस के तीव्र स्रोत में वे बह जाती। न जाने किन किन मधुमय अभिलाषाओं को अंतस्थल में छिपाए बहती। इन सब का प्रतिबिंब श्याम सुंदर के हृदय पर पड़ता और सबकी रुचि के अनुकूल सर्व सुखदायिनी अत्यंत मनोहारिणी लीला का प्रकाश होता। श्याम सुंदर में कितना ज्ञान हुआ है, इसका रस लेने वाली के लिए वैसी ही लीला होती। गोपी पूछती, नीलमणि तेरा मुख कहाँ है? उत्तर में नीलमणि मनोहर मुख पर अपनी अंगुली रख देते।
आँख कहाँ है? नीलमणि काजल लगे हुए नयन कमलों को दोनों कर कमलों की नन्ही नन्ही अंगुलियों से मूंद कर गोपी की ओर मुंह करके बैठ जाते। अच्छा लल्ला, नाक क्या वस्तु है? नंदनंदन प्राणायाम की मुद्रा में नाक का स्पर्श करते। वाह वाह मेरी प्राणधन, अच्छा इस बार कान और चोटी तो मुझे दिखा दे। श्री कृष्ण चटपट कानों को छूकर दोनों हाथों से शिखा के स्थान को दबाकर सिर हिलाने लगते। गोपी आनंद में डूब जाती। कोई गोपी देखना चाहती यशोदा नंदन में खड़े होने की शक्ति आई है या नहीं। उसके लिए व्रजेंद्र नंदन धीरे धीरे उठ खड़े होते, 4-5 पग चलकर गिर पड़ते। किसी व्रज वनिता के मन में आता ये सलोना सांवला बोल सकता है या नहीं। उसके मनोरथ की पूर्ति के लिए दोनों भाई परस्पर अस्फुट स्वर में कुछ बोल जाते। गोपी का हृदय आनंद से उछलने लगता। इस तरह लीलामय के लीला रस प्रवाह से समस्त व्रज प्लावित हो गया। फिर भी व्रज वनिताओं की आंखें तृप्त नहीं होती। उत्तरोत्तर मधुराति मधुर लीला देखने की चाह बढ़ती ही जाती। अतः एक ही साथ सबको वात्सल्य रस सिंधु में डुबो देने के उद्देश्य से एक अत्यंत मधुर बाल लीला का आस्वादन करने की इच्छा श्याम सुंदर के मन में जागृत हुई। इच्छा की देर थी, अचिंत लीला महाशक्ति ने तत्क्षण व्रज राजनंदन को उसी साज से सजा दिया और लीला प्रारंभ हो गई। व्रजराज गौशाला में बछड़ों की संभाल करने गए हैं और व्रजरानी अपने प्राणधन ललन के लिए भोजन बनाने में संलग्न है। राम श्याम दोनों भाई आंगन में खेल रहे हैं। अब तक दोनों भाई मैया एवं बाबा की गोद में चढ़कर ही द्वार देश एवं गौशाला आदि में जाते थे। आज स्वतंत्र रूप से दोनों भाई तोरण द्वार की ओर चल पड़े। कभी खड़े होकर कुछ डग चलते, कभी घुटनों के बल। इस तरह बाहर चले आए। आम्र की शीतल छाया में कुछ गोवत्स विश्राम कर रहे थे। धीरे धीरे उनके पास जा पहुंचे। बछड़े की सुकोमल पूंछ को देखकर आश्चर्यचकित से होकर विचारने लगे, ये क्या है? फिर दोनों भाइयों ने अपने नेत्र कमलों को किंचित नचाकर मानो कुछ परामर्श सा किया और धीरे से एक ही साथ पूंछ को दोनों हाथों से मुट्ठी बांधकर पकड़ लिया। अचानक पूंछ खिंच जाने से बछड़ा उठ खड़ा हुआ तथा भागने लगा। अचिंत लीला महाशक्ति ने शिक्षण श्याम सुंदर की स्वाभाविक अनंत असीम सर्वज्ञता पर बाल लीलोचित मुग्धता की यवनिका गिरा दी। दोनों भाई बछड़े से खिंचे जाते हुए भयभीत हो उठे। जिसके अनंत ज्ञान भंडार के एक क्षुद्रतम कण ज्ञान से समस्त विश्व में कर्तव्य ज्ञान का संचार होता है, वे भगवान श्री कृष्ण ये ज्ञान भूल गए कि पूंछ छोड़ देने से ही बछड़े का संबंध छूट जाएगा, बल्कि उन्होंने तो अपनी रक्षा के लिए और भी अधिक शक्ति लगाकर पूंछ को जकड़ लिया तथा माँ माँ बाबा बाबा पुकार कर रोने लगे। उसी क्षण समस्त व्रज वनिताओं की हृदय वीणा पर माँ माँ बाबा बाबा की करुण मिश्रित स्वर लहरी झंकृत हो उठी, क्योंकि उनके हृत तंतु सर्वथा श्याममय होकर निरंतर श्याम सुंदर से ही जुड़े रहते थे। अतः जो जहाँ जिस अवस्था में थी चल पड़ी। इतनी शीघ्र कैसे आ पहुंची ये किसी ने नहीं जाना, पर सभी आ पहुंची। सबने देखा भयभीत गोवत्स धीरे धीरे भाग रहा है और उसकी पूंछ पकड़े नीलमणि एवं दाऊ माँ माँ बाबा बाबा की पुकार करते हुए खींचे चले जा रहे हैं। अचिंत लीला शक्ति के महान प्रभाव से कुछ क्षण सभी किम कर्तव्य विमूढ़ सी हो गई। इसी समय उपनंद पत्नी ने शीघ्रता से बछड़े के आगे जाकर उसे थाम लिया। इतने में नंदरानी एवं नंदराय भी आ पहुंचे। बेटा नीलमणि, दाऊ पूंछ छोड़ दे कहते हुए दोनों ने हाथ से पकड़कर पूंछ छुड़ा दी। नंदरानी ने नीलमणि एवं दाऊ को अपनी गोद में ले लिया। दोनों का मुख चूमने लगी। इधर व्रज सुंदरियों में हंसी का स्रोत उमड़ पड़ा। बाल लीला विहारी की इस अद्भुत अभूतपूर्व ललित लीला को देखकर सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गई। एक ग्वालिन बोली, नीलमणि, अरे दाऊ, तुम दोनों भला एक बछड़े से भी दुर्बल हो। अरे पूंछ पकड़कर बछड़े को रोक लेते या पूंछ पकड़े पकड़े सारे व्रज में घुमाते। ये बछड़ा तुम्हें व्रज में घुमा लाता। हम लोग अपने अपने घर ही तुम्हें देखकर निहाल होती, बछड़े भी निहाल होते। यूँ कहते कहते ग्वालिन की आंखों में प्रेम के आंसू छल छल करने लगे। श्याम सुंदर हंसने लगे, मानो संकेत से कह रहे हैं एवं अस्तु।
इसके पश्चात भक्त वांछा कल्पतरु व्रजराज नंद ने बछड़ों को अपने कर स्पर्श का योगिंद्र मुनिंद्र दुर्लभ आनंद देते हुए इस परम सुंदर लीला का अनेकों बार प्रकाश किया। दोनों भाई बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते, बछड़ा भागता, कुछ दूर पीछे पीछे खिंचते हुए चले जाते, फिर पूंछ छूट जाती तो किसी दूसरे की पकड़ लेते, दूसरे की छूटने पर तीसरे की, कभी एक साथ ही 3-4 बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते। बछड़े कूदते और श्याम सुंदर हंसने लगते। कितने ही बछड़े स्वाभाविक प्यारवश श्याम सुंदर के इच्छा अनुसार उन्हें खींच ले जाते। आगे आगे कर स्पर्श के आनंद से पुलकित होता हुआ बछड़ा और पीछे पीछे पूंछ में टंगे हुए व्रज नयनानंद पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण एवं दाऊजी। व्रज देवियां इस परम मनोहर लीला को देखकर आनंद से हंसते हंसते आत्मविस्मृत हो जाती। उनका गृह कार्य सब कुछ छूट जाता। दही बिलोती हुई एक व्रज सुंदरी धीमे धीमे गा रही है। सखी देख, दाऊ को साथ लिए बालकृष्ण खेल रहा है, कुछ सखा भी साथ हैं, सभी उसकी मधुमयी लीला देख देख कर हंस रहे हैं। आहा, देख बहन, उसी दिन की तरह आज भी दोनों पुनः बछड़े की पूंछ पकड़े हैं। सचमुच बहन, ये दोनों अब बड़े चंचल हो गए हैं, लोगों को खिजाना सीख गए हैं। आह, उस दिन मैया से कलह करते हुए तुमने इन्हें देखा नहीं? ओह, इनकी प्रेम कलह अद्भुत ही है। इस कला में ये दोनों ही बड़े प्रवीण हो गए हैं। व्रज सुंदरियां अन्य समस्त कर्म समस्त उपासनाएं भूल गईं। उनके लिए तो अब संपूर्ण उपासनाओं का सार सर्वस्व एक यशोदानंदन ही बन गए हैं। सारा दिन सारी रात उनकी आंखों के सामने बाल लीला रस मस्त परमानंद कंद नंद नंदन की नयनाभिराम नित्य नई छटामयी छवि ही नाचती रहती है। दिन का अधिकांश भाग वे नंद द्वार के समीप खड़ी रहकर बिता देती। गुरुजनों की बारंबार की प्रेरणा से घर लौटती, पर मन तो नंद नंदन के पास ही रह जाता। अन्य मनस्क ही रहकर गृह कार्य में लगती, परंतु ठीक से नहीं कर पाती। दूध दोहने बैठती तो आंखों के सामने गायों के थन की जगह नंद नंदन दिखते। धान का छिलका उतारने बैठती तो ऊखल में, मूसल में, यहाँ तक कि धान के कणों में श्याम सुंदर दिखते। दही बिलोती तो दिखता मनमोहन नीलमणि मथानी को पकड़े खड़े हैं। घर लीपने बैठती तो हाथ चलता नहीं, क्योंकि उन्हें सर्वत्र व्रजेंद्र नंदन नाचते थिरकते दिखते। उनके छोटे बालक रोने लगते। गोपियां लोरी देने का विचार करती, पर आंखों से बच्चा नहीं दिखता, यशोदानंदन दिखते। वस्त्र धोने बैठती तो जल में, जलपात्र में, वस्त्रों के धागों में मानो श्याम सुंदर समाये हों, ये दिखने लगता और वे चकित सी मुग्ध सी होकर बैठी रह जाती। झाड़ू देने जाती तो दिखता मैं तो नंद राय की गौशाला में बैठी हूँ। गौरज में लिपटे नंदनंदन सामने खेल रहे हैं। बस फिर झाड़ू हाथ में ही रह जाता। इस प्रकार वे अधिकांश समय भावाविष्ट रहती। लीला शक्ति की प्रेरणा से जब आवेश कुछ शिथिल होता तो किसी प्रकार गृह कार्य का समाधान कर पाती, पर उस समय भी उनका मन तो रस राज शिरोमणि यशोदानंदन के लीला रस सुधा सागर में ही डूबा रहता तथा वाणी निरंतर उन्हीं का ललित लीला गान करती रहती। ऐसा प्रतीत होता कि मानो उनके अंतर हृदय का सरस रस स्रोत ही सुरीले शब्द बनकर झर रहा हो। हरि लीला गावत गोपीजन अति आनंद भरी निसदिन जाई, बाल चरित्र विचित्र मनोहर कमल नयन ब्रज जन सुखदाई। दोहन मथन खंडन गृह लेपन मंडन सुतपति सेवा, चारि जाम अवकाश नहीं पल सुमिरत कृष्ण देव देवा। भवन भवन प्रतिदीप विराजत कर कंकन पग नूपुर बाजे, परमानंद घोष कौतूहल निरख भांति सुरपति जी लाजे। आज वो व्रज सुंदरी भी इसी तरह विशेष रूप से भावाविष्ट होकर गा रही है। उसके मानस नेत्रों के सामने कभी गोवत्स पुच्छधारी श्याम सुंदर की और कभी माता के साथ कमनीय कलह में संलग्न यशोदानंदन की छवि आ रही है। गोपी भावना के स्रोत में डूब रही है और इधर उसके प्राणधन श्याम सुंदर सचमुच ही वत्स पुच्छ धारण की लीला में मत्त हैं। खेलत मदन सुंदर अंग जुबते जनमन निरखी, उपजत विविध भांति अनंग। पकरी बछरा पूछ एचत अपनी दिसि बरजोर, कबहू बछले भजत हरि को जुबती जन की ओर। देखी परबस भय प्रीतम भयो मन आनंद, मन ही आकुल भई व्याकुल गई लाज अमंद।
को देखत गहत को हसत छाड़त गेह, करत भायो अपने मन को प्रगट करी निज नेह। अति अलौकिक बाल लीला क्यों जानी न जाए, मुग्धता सो महारस सुख देत रसिक मिलाए। ये नियम है कि मिथ्या प्रापंचिक मानसिक कल्पनाएं भी यदि प्राण शक्ति का पर्याप्त बल पा लें तो मूर्तिमती एवं सत्य बनकर प्रत्यक्ष दिखने लग जाती हैं। फिर गोपी की कल्पना तो सत्य के भी सत्य, परम परात्पर पुरुषोत्तम साक्षात भगवान व्रजेंद्र नंदन परमानंद घन श्री कृष्ण के संबंध की है तथा श्री कृष्णमय बने हुए प्राणों के बल पर श्री कृष्ण को गोपी की ओर खींच लाने के लिए दौड़ रही है। अतः विलंब ही क्या था। श्याम सुंदर मधुराति मधुर आकर्षण से युक्त उस भावना के सूत्र में बंधे हुए खिंचे हुए से ग्वालिन के घर आ पहुंचे। ग्वालिन ने देखा श्याम सुंदर खड़े हैं पर अकेले हैं। वास्तव में श्याम सुंदर अकेले ही आए थे। दादा दाऊ एवं साथियों से परामर्श करके सबको द्वार पर ही छोड़ दिया था, अकेले भीतर घुसे थे। अस्तु, ग्वालिन के आनंद का पार नहीं। उसने सोचा स्वप्न तो नहीं देख रही हूं। निर्णय करने के उद्देश्य से उसने बाहर की ओर झरोखों से झांका। कुछ सखाओं के साथ दाऊ अतिशय शांत मुद्रा में छिपे से खड़े हैं। स्पष्ट था अपने अनुज के किसी संकेत की प्रतीक्षा में खड़े हैं। ग्वालिन समझ गई स्वप्न नहीं सत्य है। किसी मधुर गुप्त अभिसंधि से मेरे प्राणधन मेरे घर आए हैं। श्याम सुंदर की भोली चितवन की ओर ग्वालिन देखने लगी। अधिक देर तक धैर्य न रख सकी। उसी क्षण दौड़ पड़ी और गोद उठाकर हृदय से लगा लिया। बाल दशा गोपाल की सब काहू को भावे, जाके भवन में जात हैं सोले गोद खिलावे। श्याम सुंदर मुख निरख के अबला सचु पावे, लाल लाल कही ग्वालिनी हंसी कंठ लगावे। श्याम सुंदर का स्पर्श सुख पाकर ग्वालिनी मानो समाधिस्थ सी हो गई, सारी सुध-बुध खो बैठी। गोद में बैठे हुए अंतर्यामी ने ग्वालिन के अंतर में झांक कर देखा। अंतर हृदय के तार झनझन कर रहे हैं। राम श्याम प्रणय कलह में बड़े ही चतुर हैं, बड़े ही चतुर हैं। उस झनकार की ओठ में एक लालसा छिपी है। कभी श्याम सुंदर मुझे खिजाते, मैं रोष करती, ये झगड़ते। ऐसे प्रणय कलह का सौभाग्य मुझे भी मिला। नीलमणि ग्वालिन का यही मनोरथ तो पूर्ण करने आए थे। वे चुपचाप गोद से उठ खड़े हुए। ग्वालिन प्रस्तर मूर्ति की तरह निश्चल बैठी थी। श्याम सुंदर अपने सुकोमल तक कर पल्लवों से धीरे धीरे ताली बजाने लगे। ताली बजी कि गोप मंडली के सहित दाऊ भीतर आ गए। नीलमणि ने माखन गृह की ओर संकेत कर दिया। वे सब चुपचाप बिना किसी शब्द के भीतर जा पहुंचे। इधर स्वयं नीलमणि गौशाला की तरफ चल पड़े। गौशाला में बहुत से बछड़े बंधे थे। गायें रंभा रही थी। आज अभी तक दूही नहीं गई थी। दुहता कौन? ग्वालिन तो आधी रात से भावाविष्ट थी। तब से दधी भांड में मथानी डालकर बिलो रही थी। 2-4 बार मथानी घुमाती, फिर ठहर कर गीत गाती, फिर कुछ देर मथती, फिर गाने लगती। उसे ये ज्ञान ही नहीं था कि कब प्रभात हुआ। श्याम सुंदर को देखकर बछड़े अपना सिर हिलाने लगे, गाय हम्बारव करने लगी। श्याम सुंदर ने एक बार चंचल दृष्टि से सब तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। फिर एक बछड़े को खोल दिया। बछड़ा जाकर माँ का दूध पीने लगा। उसके पश्चात एक एक करके वहाँ जितने भी बछड़े थे सबको उन्मुक्त कर दिया। सभी अपनी अपनी माँ के थनों से हुमक हुमक कर दूध पीने लगे। यशोदानंदन के मनोहर मुखारविंद पर एक अनिर्वचनीय उल्लास छा गया। अपने इस कौतुक को देखकर वे आनंद में भर गए और गाय तथा बछड़ों की ओर परम आह्लाद भरी नेत्रों से देखने लगे। गाय एवं बछड़ों की दशा भी आज विचित्र ही है। गायों ने दूध पीते हुए बछड़ों को चाटने की बात तो दूर, देखना तक छोड़ दिया। वे एकटक श्याम सुंदर की ओर देख रही हैं। बछड़े भी कुछ क्षण तो थन में मुंह लगाकर दूध पीते, पर फिर पीना छोड़कर श्याम सुंदर की ओर देखने लग जाते। श्याम सुंदर उन्हें पुचकार कर अपने नन्हे नन्हे हाथों को उठाकर शैशवोचित सरलतावश संकेत करते कि रे वत्सो, पी लो पी लो। ग्वालिनी के आने के पहले पहले ही सारा दूध आज पी डालो। सचमुच आज श्री कृष्ण की अचिंत्य लीला महाशक्ति की प्रेरणा से ही बछड़े दूध पीते रहे, अन्यथा सभी दूध पीना छोड़कर श्री कृष्ण को ही देखते रह जाते।
परमानंद सुंदर यशोदानंदन एक गाय के कुछ और निकट जाकर खड़े हो गए। गाय ने अपनी गर्दन बढ़ाई। यशोदानंदन एक बार कुछ भयभीत से हो गए, पर गाय की अतिशय शांत मुद्रा देखकर उन्हें साहस हो आया। लगे गाय की गर्दन को सहलाने। गाय ने गर्दन फैला दी। यशोदानंदन ने देखा गाय बड़ी सीधी है, मारेगी नहीं। ये सोचकर वे धीरे धीरे उसके थन के पास बैठ गए। बछड़ा पहले से ही थन छोड़कर अलग हटकर श्याम सुंदर की ओर देखने लगा था। श्याम सुंदर ने थन दबाकर दूध की धार निकालनी चाहिए। धार निकली तथा उससे श्याम सुंदर का बायां कंधा भीग गया। श्याम सुंदर के आनंद की सीमा न थी। दूसरी बार दबाया, इस बार भी धार निकली। श्याम सुंदर ने चाहा कि मुंह में ही गिरे, पर धार ने चिबुक का ही अभिषेक किया। तीसरी बार की चेष्टा में यशोदानंदन सफल हुए। दूध की उज्ज्वल धार मुंह में गिरी। दूध की घूंट पीकर हर्षोत्फुल्ल नेत्रों से नंदनंदन के पीछे मुंह फिराकर देखा तो दिखा दाऊ एक स्तंभ की ओट में छिपे संकेत कर रहे हैं कि कन्हैया जल्दी भाग जा। उनसे कुछ ही दूर पर ग्वालिन दिव्य प्रेम सागर में डूबती उतराती खड़ी खड़ी यशोदानंदन की ओर देख रही है। उसकी आंखों से दर दर प्रेमाश्रु बहकर उसके वक्षस्थल को भिगो रहे हैं। यशोदानंदन उठकर भागे, पर ग्वालिनी पथ रोके खड़ी थी। बहुत चेष्टा करने पर भी आखिर श्याम सुंदर ग्वालिनी के द्वारा पकड़ ही लिए गए। ग्वालिनी के अंतर हृदय में तो आनंद की बाढ़ आ रही थी, पर बाहर से वो गंभीर होकर बोली, अरे नटखट, ये तुमने क्या किया? सारे बछड़ों को खोलकर सारा दूध पिला दिया। और दाऊ कहकर ग्वालिनी लपकी तथा बड़ी तेजी से उसने दाऊ को भी पकड़ लिया। वे पास ही खड़े थे। अनुज के पकड़े जाने से स्नेह परवश होकर पास चले आए थे और देखें ग्वालिनी क्या करती है। उन्हें कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे भी पकड़ लेगी। वे तो समझे हुए थे कि हम लोगों के माखन खाने की बात अभी ग्वालिनी जानती ही नहीं। जो हो, ग्वालिनी दोनों का हाथ पकड़े हुए द्वार पर चली आई और सब साथ ही भाग निकले। अन्य अन्य व्रज सुंदरियां ये अनुपम दृश्य देखने के लिए एकत्र हो गईं। ग्वालिनी बाएं हाथ से यशोदानंदन को और दाहिने से दाऊ को पकड़े खड़ी रही। श्याम सुंदर तरह तरह की बातें बना रहे हैं। पहले तो अपने को निर्दोष सिद्ध करने लगे, फिर छोड़ देने के लिए कातर प्रार्थना की, पर जब ग्वालिनी ने न छोड़ा तो उसी पर सारा दोष मढ़कर उससे झगड़ा करने लगे। कहने लगे, इसी ने तो मुझे बुलाया था, मैं जब आया तो मुझे गोद में लेकर सो गई। इसे सोई देख मैं इसकी गौशाला में खेलने चला गया। बछड़े दूध पी गए तो मैं क्या करता? ग्वालिनी छोटे से यशोदानंदन में इतनी बुद्धि देखकर चकित रह गई। अंतर हृदय का प्रेम सागर उमड़ पड़ा। ग्वालिनी के सारे अंग शिथिल हो गए, हाथ ढीले पड़ने लगे, पर श्याम सुंदर उसकी प्रेम भरी मुट्ठी से बिना उसकी इच्छा से निकल नहीं सकते थे। ग्वालिनी ने यशोदानंदन के मुखारविंद की ओर देखा। उस पर प्रस्वेद कण छा रहे हैं। प्रस्वेद कणों पर दृष्टि जाते ही ग्वालिनी ने हाथ छोड़ दिया। श्याम सुंदर एवं दाऊ भाग निकले। ग्वालिनी बावली सी होकर भीतर चली गई। लगातार 6 पहर बीत गए। ग्वालिनी देख रही है गायों के थन से दूध की धार निकल रही है और यशोदानंदन पी रहे हैं। प्रतिदिन का अभ्यास है कि उषः काल से कुछ पहले ही वे उठ पड़ती हैं। अपने कोटि कोटि प्राणोपम नयन मनोभिराम नित्य नव सुंदर नीलमणि की ललित लीलाएं गाती हुई दही मथती है। अभ्यासवश ठीक उसी समय उसे बाह्य ज्ञान हुआ। नयन मनचोर नीलमणि को देखने के लिए उसके प्राण व्याकुल हो गए, पर अभी तो रात थी। प्रभात में 3 घड़ी का विलंब था। 3 घड़ियां 3 कल्प सी बीती। आखिर प्रभात हुआ, पर इस समय जाने पर नंदरानी पूछेंगी क्यों आई है तो क्या उत्तर दूंगी? समाधान न पाकर ग्वालिनी के प्राण छटपटा उठे। उसकी व्याकुलता से द्रवित होकर अंतर्यामी ने तुरंत उपाय बता दिया। उल्हाने के लिए बहाने चली जा। फिर देर क्या थी? ग्वालिनी चल पड़ी। विद्युत वेग से नंदरानी के घर जा पहुंची। नंदरानी ने पूछा, इतनी सवेरे कैसे आई बहन? ग्वालिनी उत्तर देने जा रही थी कि यशोदानंदन शैया से उठकर आंखें मलते हुए वहीं चले आए। आज ये पहला ही अवसर है कि यशोदानंदन अपने आप निद्रा त्याग कर शैया से उठकर बाहर आए हैं। ग्वालिनी की दृष्टि श्याम सुंदर के विधि हर मुनि मोहन वदनार विंद पर पड़ी। फिर क्या था? भूली री उराह ने कुदैबो, परी गए दृष्टि श्याम घन, सुंदर चकित भई चितैबो। चित्र लिखी सी ठाडी ग्वालिन, को समुझै बो। चत्र भुज प्रभु गिरधर, मुख निरखत, कठिन भयो घर जैबो। कुछ देर निश्चल खड़ी रहकर विक्षिप्त सी गाती हुई ग्वालिनी पीछे की ओर लौट पड़ी। श्याम सुंदर के मनोहर मुखारविंद पर
मधुर मंद मुस्कान है और मैया के मुख पर अत्यंत आश्चर्य है। ग्वालिनी गाती जा रही है, अरे नंदरानी, तुम्हारा ये लाडला बार बार अनीति करता है। इसने क्या किया है ये तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। ये चलता फिरता बछड़ों को खोल देता है और मैं समझती हूँ कि तुम लोगों की सलाह से ही सब कुछ करता है। यदि तुम्हारा संकेत ना हो और असमय में ही बछड़ों को खोल देने का प्रिय कार्य कौन कर सकता है? यदि कहो कि ये तुम्हारी सलाह से ऐसा नहीं करता तो फिर तुम इसे डांटते क्यों नहीं? गले में दिन कुछ चढ़ चुका है। यशोदानंदन व्रज वनिताओं के आंगन में खेलते हुए घूम रहे हैं। गले में उत्कृष्ट सोने से मंढा हुआ व्याघ्र नख है। कटी देश में अतिशय मूल्यवान मणियों से युक्त करधनी पहने हैं। चुपचाप धीरे से अपने घर से बाहर आकर यशोदानंदन व्रज सुंदरियों के भवनों में जाकर उनके आंगनों में खेलते हैं। खेलते खेलते अपनी गौशाला में चले गए। वहां जाकर धेनु दुहत देखत हरिग्वाल, आपुन बैठ गए तिनके ढिग, सिखवो मोही कहत गोपाल। काली देहूँ गोदोहन सिखवे, आज दुही सब गाए, भोर दुहो जिन नंद दुहाई, उनसो कहत सुनाए सुनाए, बड़ो भयो अब दुहत रहोंगो, आप आपनी धेनु निबेर, सूरदास प्रभु कहत सीख दे, मोही लीजिए टेर। अतिशय मनोयोग से गायों का दुहा जाना देखने लगे। व्रज नरेश नंदराय पास ही दोहनी के दूध की संभाल कर रहे हैं। चंचल नंद नंदन पिता की दृष्टि बचाकर गौशाला में दूर जा निकले। एक बूढ़ा ग्वाला मंद मंद स्वर में श्याम सुंदर की लीला गाता हुआ गाय दुह रहा है। श्याम सुंदर को देखते ही गाय जोर से रंभा उठी। ग्वाले ने दृष्टि फिराकर देखा। देखते ही उसकी पलकें पड़नी बंद हो गई। गोप का रोम रोम आनंद से नाच उठा। ये गोप व्रज नरेश नंदराय जी को अतिशय प्रिय था, क्योंकि वो उनका बाल सखा था। किसी दैवी प्रेरणा से इसने ब्याह नहीं किया था। आजीवन एक की नंदराय जी के पास रहा। नंदराय जी इसे मित्र ही नहीं बड़े भाई के रूप में देखते थे। श्याम सुंदर के जन्मदिन के समय से ये गोप अर्धविक्षिप्त सा रहता। अवश्य ही गायों की सेवा जैसे करता था वैसे ही करता रहा। आज मानो उसके समस्त जीवन की तपस्या का फल देने के लिए नंद नंदन एकांत में उसके सामने चले आए। नंद नंदन उसके पास बैठ गए। बाएं हाथ से उसके दाहिने कंधे को और दाहिने हाथ से उसके चिबुक को स्पर्श करके बोले, ताऊ, मुझे भी दोहना सिखा दो। इस मधुर कंठ ध्वनि में न जाने क्या जादू भरा है। वृद्ध गोप रो पड़ा। गोप के हाथ से दोहनी नीचे गिर पड़ी तथा नंद नंदन को छाती से चिपटाकर वो बेसुध हो गया। बाह्य दृष्टि में तो एक दो क्षण ही बीते, पर वस्तुतः गोप की दृष्टि में अनंत कल्पों तक वो नंद नंदन को हृदय से लगाए अनिर्वचनीय परमानंद का रस लेता रहा। इधर नंद नंदन अपनी छोटी छोटी अंगुलियों से उसकी आंखें पोंछ रहे हैं और कह रहे हैं, क्यों ताऊ, मुझे नहीं सिखा दोगे? गोप की भाव समाधि शिथिल हुई। पर आज तो सभी गायें दुही जा चुकी हैं। गोप बोला, मेरे लाल, कल सिखा दूंगा। नंद नंदन का मुखारविंद परम उल्लास से जगमगा उठा। बोले, ताऊ, बाबा की सौं है, कल अवश्य सिखला देना। भला मेरे आने तक कम से कम एक गाय बिना दुहे अवश्य रखना। गोप एकटक अपने प्राणधन की ओर देख रहा था। यशोदानंदन फिर बोले, ताऊ, अब तो मैं सयाना हो गया, अपनी गाय अपने आप दुह लूंगा। गोप प्रस्तर मूर्ति की तरह निश्चल था। नंद नंदन फिर बोले, अच्छा ताऊ, आज संध्या को सिखा दोगे तो कैसा रहेगा? वृद्ध गोप ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द कंठ से बाहर नहीं निकले। व्रजराज नंदन चटपट बोल उठे, नहीं ताऊ, सायंकाल तो मैया आने नहीं देगी, कल ही सिखा देना। कल तुम गौशाला धोने जब आओ तो मुझे पुकार लेना। ये कहकर यशोदानंदन कुछ सोचने से लगे। फिर बोले, नहीं, पुकारने की आवश्यकता नहीं, मैं अपने आप आ जाऊंगा, पर तुम भूलना मत ताऊ। वृद्ध गोप ने कठिनता से पुचकार का एक शब्द करके ये सूचित कर दिया कि मेरे लाल, ऐसा ही करूंगा। नंद नंदन उल्लसित होकर बाबा के पास लौट गए। दूसरे दिन जितना शीघ्र हो सकता था यशोदानंदन गोप के पास पहुंचे। उनकी आंखों में उत्कंठा भरी थी। आज दाऊ भी साथ हैं। श्याम सुंदर कुछ परामर्श करके उन्हें साथ ले आए हैं। आते ही गोप की दोहनी उन्होंने थाम ली और अतिशय उत्सुक होकर बोले, चलो ताऊ, गाय कहाँ है, सिखा दो। अग्रज दाऊ भी प्रार्थना मिश्रित स्वर में बोले, हाँ हाँ ताऊ, इसे आज अवश्य सिखा दो।
वृद्ध गोप ने श्याम सुंदर का मुख चूमकर उनके हाथों में एक छोटी सी दोहनी दे दी। श्याम सुंदर दोहने की मुद्रा में गाय के थन के पास जा बैठे। गोप ने श्याम सुंदर की उंगलियों को अपनी उंगलियों में पकड़कर थन को दबाना सिखाया। ठीक उसके कथनानुसार वे दबाने लगे। दूध की धारा गिरने लगी, पर वो दोहनी पर न गिरकर कभी श्याम सुंदर के पेट पर और कभी पृथ्वी पर गिरती। श्याम सुंदर दोहनी को कभी धरती पर रख देते, कभी घुटनों में दबा लेते। इस क्रिया में एक दो धारें दोहनी में, एक दो श्याम सुंदर के श्रीअंग पर और एक दो धरती पर गिरती। फिर वे कुछ दूध दोहनी में एकत्र हो गया। हर्षोत्फुल्ल मुख से दोहनी लेकर वे उठ खड़े हुए और नाच नाच कर दाऊ को दिखाया कि देखो, मैंने दोहना सीख लिया। दाऊ एवं वृद्ध गोप दोनों ही यशोदानंदन के हर्षोत्फुल्ल मुख को देख देख कर मुग्ध हो गए। इस तरह गो दोहन की आधी शिक्षा समाप्त हुई। तीसरे दिन प्रातःकाल उठते ही श्याम सुंदर माता का आंचल पकड़कर प्रार्थना करने लगे। दे मैया री दोहनी दुही लाऊं गैया, माखन खाए बल भयो तो ही नंद दुहैया, सेंदुर काजरी धूमरी धौरी मेरी गैया, दुही लाऊं तुरत ही तब मोही कर दे घैया, ग्वालन के संग दुहत हो बूझो बल भैया, सूर निरख जननी हंसी तब लेत बलैया। नंद रानी समझाने लगी, पर श्याम सुंदर ने एक भी नहीं सुनी। किसी तरह मनुहार कर करके माता ने माखन खिलाया, श्रृंगार किया, गोदोहन की बात भुला देने की चेष्टा की। माँ के अनुराग भरे हृदय में ये भय था कि मेरा नीलमणि अभी अबोध शिशु है, कहीं दोहते समय कोई गाय लात न मार दे। पर आज तो हठीले मोहन मचले हुए हैं। नंद रानी अंत में गोद लेकर कोटि कोटि प्राणों का प्यार देकर बोली, मेरे प्राण धन नीलमणि, पहले अच्छी तरह बाबा के पास जाकर दोहना सीख ले, तब मैं दोहनी दूंगी और तू दूध दोहलाना। माँ की बात सुनकर तत्क्षण नंदनंदन बाबा के पास दौड़ गए। उनकी धोती पकड़कर बार बार हठ करने लगे, बाबाजू मोही दुहन सिखावो, गाय एक सूधी सी मिलवो, हों दुहों बलदाऊ दुहाओ। ब्रजराज अपने हठीले लाल की मुख भंगिमा देखकर मुग्ध हो गए। गोद में लेकर शुभ मुहूर्त में सिखा देने की बात कहने लगे, पर व्रज दुलारे आज किसी की बात पर मानने वाले न थे। पास ही उपनंद खड़े थे। उनके परामर्श से निश्चित हुआ कि नारायण का स्मरण करके नीलमणि की साध पूरी कर दी जाए। फिर तो श्याम सुंदर के उल्लास का कहना ही क्या। वे उसी क्षण बाबा की गोद से कूदकर मैया की गोद में जा पहुँचे। तनक कनक की दोहनी देरी मैया, तात दुहन सिखवन कयो मोही धौरी गैया। श्याम सुंदर के मनोहर मुखारविंद पर प्रस्वेद कण मोती की तरह चमक रहे थे। माँ ने उन्हें अंचल से पोंछ कर अपने नीलमणि को हृदय से लगाया, छोटी सी सुवर्ण की दोहनी हाथ में दे दी और स्वयं साथ चल पड़ी। नंदरानी के पीछे पीछे यूथ की यूथ व्रज वनिताएं नीलमणि की गोदोहन लीला देखने को एकत्र हो गई। इष्टदेव नारायण का स्मरण करके व्रजराज ने अपने प्राणाधार पुत्र का सिर सूंघा तथा गोदोहन शिक्षा का अभिनय संपन्न हुआ। गोपनंदन गोदोहने बैठे, हरि बिस्मासन बैठ के, मृदुकर थन लीनो, धार अटपटी देख के ब्रजपति हंस दीनो, ग्रह ग्रह ते आई देखन सब ब्रजनारी, सकुचत सब मन हरि लियो, हंसी घोष बिहारी। व्रजराज के आदेश से उस दिन नंद भवन सजाया गया। मंगल गान हुए, मंगल वाद्य बजे। व्रजराज ने ब्राह्मणों को मुक्त हस्त होकर दान दिया। द्विज बुलाए दक्षिणा दई, विधि मंगल गावे, परमानंद प्रभु सांवरो, सुख सिंधु बहावे। आगे चलकर यशोदानंदन गोदोहन कला में अत्यंत कुशल हो गए। सबसे अधिक आश्चर्य ये था कि जो गाय कठिनता से दोहने देती थी, वे श्याम सुंदर के हाथ का स्पर्श पाते ही सर्वथा स्थिर खड़ी रहती और अपेक्षाकृत बहुत अधिक दूध देती। अतः अपने प्राणधन नीलमणि को गौ दोहने के लिए व्रज वनिताएं अपने अपने घर ले जाने लगीं। अवश्य ही गोदोहन बहाना मात्र था, इस मिस से वे अपने प्राणधन के दर्शन का परम सुख लेती। इस गोदोहन को निमित्त बनाकर चिदानंद रस घन विग्रह व्रजराज नंदन ने अनेकों मधुमय लीलाओं का प्रकाश किया। वो छवि अद्भुत ही होती। व्रजांगनाएं बछड़ों के पास खड़ी रहकर निर्निमेष नयनों से दिव्य शोभा निहारती और लीला रसमत्त स्वयं भगवान यशोदानंदन श्री कृष्णचंद्र उनकी गाय धोते। गोदोहन का पारिश्रमिक था श्याम सुंदर पर बिक जाना। चंचल यशोदानंदन के बाल लीला रस का आस्वादन करते हुए सौभाग्यशाली व्रजवासियों के दिन
क्षण के समान बीत रहे थे। अब उलूखल बंधन की परम मनोहारिणी लीला के पश्चात उपनंद के परामर्श से समस्त व्रज नंद व्रज वृंदावन में चला आया। अतः वृंदावन के अनुरूप ही श्याम सुंदर नंद नंदन के लीला रस सिंधु में तरंगे उठने लगी और उससे वृंदावन प्लावित हो उठा। श्याम सुंदर अब वंशी बजाना सीख गए हैं। कब कैसे किससे सीखा ये किसी ने नहीं जाना, पर वंशी की ध्वनि से समस्त व्रजवासी मोहित हो उठे। श्याम सुंदर अपनी मैया की बाबा की गोद में बैठे रहते। व्रजांगनाएं आती और कहती, प्यारे कन्हैया, तुम्हारे ये कोमल अधर तो मात्र स्तनपान में भी समर्थ न थे, फिर भला इन्हें गिने दिनों में ही तुमने इतनी मधुर वंशिका बजाने की शिक्षा किस गुरु से सीख ली? इस प्रकार व्रजांगनाओं का आग्रह देखकर श्याम सुंदर वंशी बजाते और वे मुग्ध हो जाती। श्याम सुंदर दिन भर दो कार्यों में व्यस्त रहते, एक वंशी बजाना और दूसरा सखाओं के साथ विविध क्रीड़ा करना। अब विशेषतः गाय एवं गौवत्सों के साथ ही क्रीड़ा होती थी। कभी 2, 4, 6 गोवत्सों को अथवा गायों को पकड़ लेते, उनको अपने अधीन करके नचाते और स्वयं उनके साथ नाचते। कभी उनके सींगों को पकड़कर खेलते, कभी गाड़ी में जुते हुए बैलों के सींग पकड़कर उनसे विविध क्रीड़ा करते। नंद रानी नंदराय स्नेहवश भयभीत हो जाते, बार बार मना करते, पर श्री कृष्ण एक नहीं सुनते। साथ में दाऊ का प्रोत्साहन था। दोनों भाई परामर्श करके बहुत दूर निकल जाते। जननी व्याकुल होकर ढूंढने जाती तो दोनों भाई व्रज की सीमा के बाहर वन के पास बछड़ा चराते हुए गोप शिशुओं के साथ खेलते मिलते। अपने कोटि कोटि प्राण प्रतिम नीलमणि को कंठ से लगाकर जननी इतनी दूर अकेले आने के लिए मना करती। नीलमणि कहते, लाल की बात सुनकर नीलमणि कहते, मैयारी में गाय चरावन जय हूँ, तू कही मेहरी नंद बाबा सो, बड़ो भयो न ठरे हूँ। श्री दामाले आदि सखा सब, अरु हलधर संग ले हूँ। दयो भात कांवरी भरी ले हूँ, भूख लगे तब खे हूँ। बंसी बट की शीतल छैया, खेलत में सुख पे हूँ। परमानंद दास संग खेलो, जाए जमुन तट नहीं हो। लाल की बात सुनकर जननी का हृदय आनंद से उछलने लगा। एक दिन था, नंदरानी अपने प्राण धन को दुलराती हुई नाना मनोरथ करती थी। कब मेरा नीलमणि बकैया चलेगा, कब डगमग करते हुए धरती पर पैर रखेगा, कब मुझे माँ माँ कहकर पुकारेगा, कब माखन मांगेगा, कब गाय दोहने बैठेगा, और वो दिन कब होगा जब मैं माथे पर तिलक करके अपने नीलमणि को गाय चराने वन भेजूंगी। नंदरानी के ये सभी मनोरथ पूर्ण हुए। गाय चराने का मनोरथ भी मानो नीलमणि की इस बात से ही पूर्ण हो गया। पर अभी नीलमणि के तो दूध के भी दांत नहीं उतरे हैं, ये भला वन में गोचारण करने कैसे जाएगा? इस भावना से मैया अपने लाल को तरह तरह से समझाने लगी। मेरे लाल, अभी कुछ दिन बाद गाय चराने भेजूंगी। नंदराय भी समझाते, पर चंचल श्याम सुंदर भाग ही जाते। इसलिए इस भय से कि खेलते खेलते पता नहीं किस दिन किधर निकले, नंद दंपति ने परस्पर परामर्श करके ये निश्चय किया, सचमुच ये रामकृष्ण दोनों अब बड़े चंचल हो गए हैं तथा विशेषतः इन्हें गायों का संग बड़ा प्रिय है। यदि गायों के संग बिना ये नहीं रह सकते तो अच्छा ये है कि व्रज के निकट रहकर ये छोटे बछड़ों को चराया करें। उपनंद ने भी यही सम्मति दी। अतः ज्योतिषियों को बुलाकर पुण्यतिथि पुण्य मुहूर्त निश्चय कर लिया गया। व्रज में बात फैलते क्या देर लगती। सुनते ही सबने निश्चय किया कि हम भी अपने अपने बच्चों को उसी दिन वत्स चारण के लिए भेजेंगे। मंगलमय प्रभात हुआ। आज यशोदानंदन वत्स चारण प्रारंभ करेंगे। नंद रानी के आनंद का क्या कहना। माता ने तरह तरह के वस्त्राभूषणों से अपने हाथों लाल को सजाया, पर स्नेह भरे हृदय में तुरंत ही आशंका उठी, इसका सौंदर्य तो पहले ही भुवन मनमोहन है, मैंने इसको सजाकर और भी सुंदर बना दिया, कहीं नजर न लग जाए। जननी ने उसी क्षण लाल के विशाल भाल पर काजल की टेढ़ी रेखा खींच दी। इष्ट देव नारायण को मनाया, ब्राह्मणों को स्वर्ण दान दिया और श्याम सुंदर के लिए सबसे आशीर्वाद लिए। बड़ी सुखी है नंदरानी आज। पर जब श्याम सुंदर चलने को तैयार हुए तब तो वात्सल्य स्नेह ने जननी के मन में शंकाओं के पहाड़ खड़े कर दिए। वे डर गईं, कहीं जंगल में मेरे कन्हैया का अनिष्ट न हो जाए, इसे कोई वन्य कीट पतंग न काट ले, कहीं ये गिर न पड़े। नंदरानी की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने दाऊ को समीप बुलाकर उनके हाथ में कन्हैया का हाथ पकड़ाकर कहा, बेटा तुम बड़े हो, ये कन्हैया बड़ा चंचल है, अपने इस छोटे भाई की संभाल रखना भला। नंद राय जी
निर्निमेष नयनों से अपने पुत्र का श्रृंगार और यशोदा की प्रेम दशा देख रहे हैं। हृदय का आनंद रस पानी बनकर आंखों की राह बाहर आना चाहता है, पर मंगल मुहूर्त की स्मृति बांध लगा देती है। मन ही मन नंदराय आज के पुण्य प्रभात को धन्यवाद दे रहे हैं। सब ओर आनंद छाया है, आज ब्रज छायो अति आनंद। वत्स चरावन जात प्रथम दिन, नंद सुवन सुखकंद। माता के वात्सल्यपूर्ण हाथों से सजकर नीलमणि आंगन में खड़े हुए नंदराय ने अपने पुत्र के हाथ में एक छोटी सी लाल छड़ी पकड़ा दी। श्री आनंद वृंदावन सब बाल गोपाल समीप आकर खड़े हो गए। सोहत लाल लकुट कर राती, सूथन कटी चोलना अरुण रंग पीतांबर की गाती। ऐसे ही गोप सबे बन आए, जो सब श्याम संगाती। नंदराय की आशा से आज गोवत्सों का भी सुंदर श्रृंगार किया गया है। वे तोरण द्वार के बाहर सुंदर सजे हुए सिर उठाए खड़े हैं, मानो नंद नंदन की प्रतीक्षा कर रहे हों। सचमुच नंद नंदन के आते ही वे सभी आनंद में भरकर कूदने लगे। नंद नंदन दौड़कर उनके पास आ पहुंचे। उनके बीच खड़े होने पर वे पुनः शांत हो गए। तदनंतर यशोदा नंदन ने सब गुरुजनों को प्रणाम किया और वत्स चारण के लिए प्रस्थान किया। चले हरि वत्स चरावन आज, मुदित जसोमति करत आरती। साजे सब शुभ साज, मंगल गान करत ब्रज बनिता। मोतिन पूरे थाल, हसत हसावत वत्स बाल संग, चले जात गोपाल। आज नंद द्वार से लेकर वन तक समस्त गोपों के गृह सजाए गए हैं। सबके द्वार पर मंगल कलश हैं। घर घर मंगल गीत गाए जा रहे हैं। अपने गृह के सामने आने पर सभी व्रजांगनाएं नंद नंदन की आरती उतार रही हैं। आगे आगे गोवत्स चल रहे हैं और उनके पीछे ग्वाल सखाओं के बीच में कंधे पर छींका रखे हुए नंद नंदन हैं। उन गोवत्सों पर, ग्वाल सखाओं एवं नंद नंदन पर व्रजांगनाएं पुष्प बरसा रही हैं और उन सबको अपनी प्यार भरी चितवन से निहाल करते हुए नंद नंदन वन की ओर चले जा रहे हैं। परस्पर हंसते खेलते एवं गोवत्सों को उछलाते कुदाते सबने वन में प्रवेश किया। तृण लतांकुरों से अत्यंत शोभित हरित वन भूमि पर बछड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया एवं परस्पर खेल में संलग्न हो गए। कुछ देर सखाओं के साथ खेलकर फिर नंदनंदन ने गोवत्सों से खेलने का विचार किया। श्याम सुंदर अपने सुकोमलतम हाथों से हरी हरी दूब तोड़ते और बछड़ों के मुंह में जाकर देते। बछड़ा अपना मुख श्याम सुंदर के हाथों पर रख देता और धीरे धीरे दूब चरने लग जाता। उसे चरते देखकर सभी गोवत्स श्याम सुंदर को चारों ओर घेर कर खड़े हो जाते और उनके हाथ से दूब चरने की चेष्टा करते। श्याम सुंदर भी अतिशय प्यार से क्रमशः सबके मुंह में हरी हरी दूब देते। ग्वाल सखाओं की मंडली श्याम सुंदर के हाथों में तोड़ तोड़ कर दूब देती और वे उन्हें खिलाते जाते। उस दिन दोपहर तक का समय श्याम सुंदर ने सखाओं के साथ दूब तोड़ तोड़ कर बछड़ों को खिलाने में ही बिताया। जब बछड़े तृण से तृप्त हो गए तो उन्हें जलाशय के समीप ले जाकर पानी पिलाने लगे। एक बछड़े ने जलपान नहीं किया। बाल लीला रसमत श्याम सुंदर ने सोचा, अच्छा अपने हाथों से इसे जल पिला दूं। संभवतः ये जलाशय में जाने से डरता है। ये सोचकर अपने कर कमलों की छोटी सी अंजलि बनाई और जलाशय से जल भरकर बछड़े के मुंह के पास ले गए। छोटी सी अंजलि मुख तक पहुंचते पहुंचते खाली हो गई। श्याम सुंदर कुछ उदास हो गए। 2-4 बार ऐसे करने पर भी जब सफल नहीं हुआ तो अपना पीतांबर भिगोया। श्याम सुंदर बछड़े के सामने अंजलि बांधे रहे और दाऊ ऊपर से भीगे पीतांबर को निचोड़ने लगे। जल अंजलि में गिरने लगा, पर बछड़ा जल की धारा से चिहुक कर अलग कूद गया। नंद नंदन एवं सभी सखा हंस पड़े। जल से तृप्त हुए बछड़ों को एक वृक्ष की शीतल छाया में बिठाया, फिर उनसे खेलने लगे। एक बछड़े के पास गए, उसके सारे अंगों को सहलाया, उसके गले में अपनी दोनों भुजाएं डाल दी। पश्चात गोवत्स के कपोल पर अपना कपोल रखा, फिर कान के पास मुंह लगाकर बोले, क्यों रे वत्स, माता से मिलना चाहता है? अच्छी बात है, मिला दूंगा। इस तरह उससे बहुत देर बातें करते रहे। बछड़ा श्री कृष्ण के कर स्पर्श, कपोल स्पर्श का योगिंद्र मुनिंद्र दुर्लभ आनंद पाकर निहाल हो रहा है एवं उसे सुखी देखकर श्री कृष्ण भी सुख सागर में निमग्न हो रहे हैं। ऐसे ही अनेक कौतुकों से बछड़े एवं गोप बालकों को सुखी कर जननी के द्वारा भेजी हुई छाक का सबने मिलकर भोजन किया।
भोजन के बाद विश्राम, विश्राम के बाद वंशी वादन एवं नृत्य आदि हुए। पर अब दिन अधिक ढल चुका था, अतः यशोदानंदन बछड़ों को एकत्र कर व्रज लौटे। जननी जनक एकांत मन से वन की ओर नेत्र लगाए प्रतीक्षा कर रहे थे। अपने हृदय धन को आते देखकर दोनों ही दौड़ पड़े। मार्ग में ही मिलन हुआ। यशोदा ने अपने प्राण धन को हृदय से लगा लिया और अपनी गोद में नीलमणि को लिए घर पहुंची। बछड़ों को नंदराय जी स्वयं उनकी माताओं के पास पहुंचा आए। वन के विविध दृश्यों का एवं अपने खेलों का वर्णन राम श्याम एवं सखा करने लगे। व्रजराज व्रजरानी एवं व्रजांगनाएं बड़े चाव से सुनने लगी। ये प्रथम दिन का वत्सचारण हुआ। जय जय श्री राधे।